नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 14.2। जो प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है अपना कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इसमें पहला सवाल है अपना कि a² + 8a + 16। दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं आपको 14.2 के हर सवाल को स्टेप बाय स्टेप तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ध्यान से समझना। पहला सवाल है अपना कि a² + 8a + 16। उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक सरसमीका होती है जो आपको समझना है कि 3 सरसमीका होती है अपना a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² - 2ab + b²। प्लस वाली होती है अपनी a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। उसके बाद होती है आपकी a² - b² बराबर a + b और a - b। चैप्टर 9 में अपन ने ये सब पढ़ चुके हैं अपन। बहुत ही इजी सवाल है। देखो पहली सरसमीका होती है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। दूसरी होती है प्लस में होती है आपकी, बस आपका यहाँ प्लस है तो 2ab किस में हो जाएगा, माइनस के स्थान पे प्लस हो जाएगा। प्लस वाले में सब कुछ प्लस रहता है, माइनस वाली में आपका क्या रहता है, माइनस रहता है 2ab। a² और b² प्लस ही रहेगा। उसके बाद रहता है अपना a² - b², मतलब अलग अलग घात है और बीच में क्या है माइनस, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, घातों को अलग करके। तो अब यहाँ पे देखना है आपको इन 3 सरसमीका से ही आपको इन सवालों को सोल्व करना है। पहली सरसमीका देखो, यहाँ आपका क्या है, प्लस है, माइनस कहीं भी नहीं है, तो अपन कौन सी सरसमीका लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस वाली सरसमीका लिख लेंगे। जैसे ही आप सवाल हो, आप चाहो तो इन्हें एक्स वाई में भी लिख सकते हो, पी क्यू में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। मैंने 4 एक ए और बी लिया है। देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लस वाली सरसमीका लिखना है। ठीक, पहले आपको ये पद लिखना है गुणनखंड वाला, ठीक है ना, जो आपका व्यंजक दे रखा उस हिसाब से। देखो अपन ने सरसमीका को स्टार में लिखा a² + 2ab + b² बराबर अपना क्या है a + b का होल स्क्वायर। ये हो गया अपना। अपन ने प्लस वाली सरसमीका लिख ली। ठीक, लिखने के बाद आपको इस सवाल को इस टाइप में लिखना है। कैसे, ये जो आपकी सरसमीका दे रखी है इस टाइप में आपको लिखना है। देखो a² पहले पद की घात है तो अपन उसे ऐसा कैसे लिख देंगे, प्लस 2ab। देखो 2ab वाला पद अभी अपन खाली छोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे अपन प्लस b² b² मतलब यहाँ पे क्या लिख रहा है, 16। 16 किसकी घात 2 है, 16 को घात 2 के रूप में लिखना है। तो अपन ने 6 पार्ट में अपन पढ़ चुके हैं वर्ग। 4 का वर्ग है 16, 4 की घात 2 लिख लेंगे। इसे क्या लिख लेंगे, 4 की घात 2। ठीक, अपन ने पहले और लास्ट वाले पद से ही पूरे सवाल को सोल्व करना है, पूरे आंसर को निकालना है। कैसे, a² घात 2 के रूप में लिख लिया। अब जो लास्ट वाला पद दे रखा उसे भी अपन घात 2 के रूप में लिख लेंगे, लिख लिया। अब देखो बीच में आपका क्या है, 2ab, ये हो गया a और b क्या होगा 4, a बराबर तो a हो गया, b बराबर क्या होगा 4 हो गया। तो ये तीनों गुणे में इस अपन क्या लिख लेंगे, 2, a कितना है a और b कितना है 4 है। ठीक, अब देखो इनका गुणा करेंगे, 2 का 4 में करेंगे 8 और 8 का गुणा में करेंगे तो क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। a की घात 2 कितना जाएगा, a की घात 2, 4 की घात 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 16 जाएगा। ठीक, तो अब इस सरसमीका से अपना ये क्या बन चुका है, a + b का होल स्क्वायर। a बराबर क्या है अपना a है, प्लस b बराबर क्या है 4 है। तो a + b का होल स्क्वायर मतलब a + 4 की घात 2। तो a + 4 की घात 2 होल स्क्वायर है, तो इसे आप गुणे में कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो। जैसे कि आपका लिखा रहा है कि 5 की घात 2, 5 की घात 2 जितनी भी घात है उतनी बार कितने किस में लिखते हैं, इसे गुणे में लिखते हैं। ठीक, इसी प्रकार से a + 4 की घात 2 है, होल स्क्वायर है, तो अपन इसे क्या लिखेंगे, गुणे में 2 बार लिख लेंगे, a + 4 और a + 4। ये आपका सवाल कंप्लीट। तो इसके ये 2 गुणनखंड आ चुके हैं। उम्मीद है आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको, प्लस है तो प्लस वाली सरसमीका लिख दी। ठीक, पहले और लास्ट पद से आपको क्या निकालना है, ए और बी के मान निकालना है, उसमें मान रख देना है। ठीक, और आपके मान आंसर आ जाएगा। अब देखो इस सवाल से समझेंगे अपन दूसरा सवाल। p की घात 2 - 10p + 25 25। दो यहाँ माइनस है तो माइनस वाली सरसमीका लिखेंगे। माइनस वाली सरसमीका क्या है अपनी, a² - 2ab + b² बराबर क्या होता है अपना a + b का होल स्क्वायर। सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। क्या है, a - b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ अपना p की घात 2 है तो इसे क्या लिख लेंगे अपन, p की घात 2 माइनस, अभी इसे छोड़ दो, b की घात 2, देखो प्लस, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। 25 किसकी घात 2 है, किसी की संख्या की घात 2 है ना।
ठीक है ना। तो 5 की घात 2 है, 5 की घात 2 कितना होता है अपना 25 होता है, तो इसे क्या लिख लिया अपन ने 5 की घात 2। अब यहाँ माइनस लगाएंगे 2ab, देखो 2a बराबर क्या होगा अपना p हो गया और b बराबर क्या होगा अपना 5 हो गया। ठीक, समझ गए। अब देखो यहाँ किस किस की घात 2 है, देखो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, तो a बराबर क्या हो गया p हो गया, माइनस बी बराबर क्या हो गया 5। पहला पद रहेगा आपका a और लास्ट वाला पद रहेगा b। ये तो आपका गुणा करेंगे, देखो 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, 10 का p में गुणा करें 10 p जाएगा, वो तो अपने को बीच वाला पद लाना है। अपने को मेन क्या लाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a बराबर अपन ने p निकाल लिया और b बराबर क्या निकाल लिया 5, तो p माइनस 5 की घात कितनी जाएगी होल स्क्वायर इस समीकरण से। अब इसे अपन कितनी बार लिख लेंगे, गुणे में 2 बार, जी घात 2 है तो गुणे में लिख लेंगे 2 बार। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। बहुत ही ईजी सवाल है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखता हूँ, आप धीरे धीरे समझते जाइए, सीखते जाइए। देखो तीसरा सवाल है 25m की घात 2 प्लस 30m प्लस 9। चौथा सवाल है अपना 49y की घात 2 प्लस 84yz प्लस 36z की घात 2। अब देखो इस सवाल में सब जगह प्लस है, तो अपन कौन सी समीकरण लिखेंगे यहाँ पे, प्लस वाली। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो अब इसे इस टाइप में तोड़ना है, तो 25, अब यहाँ पे 25 की घात नहीं है, सिर्फ m की घात 2 है, तो 25 को भी अपन घात 2 के रूप में लिखेंगे, तो इसे अपन लिख सकते हैं 25m को 5m की घात 2। देखो 25 का वर्गमूल 5 और m की घात 2 तो सही से, तो 5m की घात 2 मतलब 5 की भी घात 2 और m की भी घात 2, कोष्टक की घात 2 लिख ली पूरी। तो a बराबर क्या होगा अपना 5m हो गया, प्लस अभी इसे छोड़ देंगे, लास्ट वाला पद लिखेंगे 9। 9 किसकी घात 2 है, 3 की घात 2, 3 की घात 2 कितना होता है 9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 की घात 2। अब देखो 30 को लिखना है अपने को, क्या है 2ab, देखो 2a क्या होगा अपना अब 5m और b क्या होगा 3, देखो 2ab। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो 30 में जाएगा, देखो 5 का 2 में किया 6, 10, 10 का 3 में किया 30, 30 का m में किया 30 m आ गया। ठीक, तो अभी अपना कौन सा बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a बराबर क्या होगा 5m प्लस b बराबर क्या होगा 3, और इस पूरे की घात कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक, लिख लिया अपन ने। अब इसे गुणे में 2 बार लिख लेंगे, 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। बहुत ही इजी सवाल है, समझ गए होंगे आप कैसे अपन ने सॉल्व किया। अब देखते हैं अपन चौथा सवाल। देखो चौथा सवाल है अपना कि 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z की घात 2। यहाँ पे भी पूरा प्लस है, तो इसमें अपन कौन सा समीकरण लाएंगे, प्लस वाली। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब a देखो इसे अपन घात 2 के रूप में लिखना है, तो 49 किसका वर्ग है 7 का, y की घात 2 लिखा है तो y की घात 2, तो 7y की घात 2 हो गया। देखो 49 को लिखा 7, y की घात 2 था तो y 7y की घात कितनी होगी 2 हो गई। अब लास्ट वाले को लिखेंगे अपन प्लस 36 का वर्गमूल 6 और z की घात 2 है ही से, तो 36 6z की घात 2। देखो 7y की घात 2 6z की घात 2, 36 को अपन ने क्या लिख लिया 6, z की घात 2 थी z लिख लिया। अब अपन को 2ab लिखना है। ठीक, तो प्लस लगाएंगे अपन 2ab, ये तो a हो गया और ये b हो गया, तो 2a हो गया 7y और b हो गया 6z, ये होगा a और ये होगा b। अब इनका गुणा करेंगे, देखो 7 14, 14 छंग 84, वाई का जेड में हो तो वाई जेड 84 वाई जेड आ जाएगा। ठीक, समझ गए। अब आपको इसमें क्या है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला पूरा पद क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसे अपन ए बराबर क्या होगा अपना 7y, ये बी बराबर क्या होगा 6z प्लस 6z, इस पूरे की घात कितनी हो गई 2। अब ये पूरे की घात 2 है, तो इस अपन गुणे में कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट 4 क्वेश्चन। ठीक, उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। देखो पांचवा सवाल है अपना 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। छठा सवाल है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 BC
प्लस 16c²। अब देखो यहाँ पे अपन रेट पे ले लेते, देखो a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस है, तो माइनस वाले समीकरण लगाएंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। अब देखो a बराबर क्या हो जाएगा 4x की घात 2, तो इसे अपन घात 2 के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 2 कितना होगा 4 और x की घात 2 ऐसा कैसे। देखो 4 को अपन ने घात 2 के रूप में लिखा, 2 की घात 2 होता है, 2x की घात 2 हो गई, माइनस देखो b², लास्ट वाला पद क्या है 4, b² है 4, 4 को लिखेंगे 2 की घात 2 वापिस प्लस करके, माइनस 2ab, 2a हो गया अपना 2x और b हो गया अपना 2। ठीक, अब ये क्या बन गया अपना, देखो a² माइनस 2ab प्लस b² क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a बराबर क्या होगा अपना 2x माइनस b बराबर क्या होगा 2, इस पूरे की घात कितनी हो गई 2 हो गई। अब देखो इस पूरे की घात 2 है तो अपन इसे क्या करेंगे, गुणे में 2 बार लिखेंगे, 2x माइनस 2 और 2x माइनस 2, चाहो तो आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो, ठीक, और यहाँ पे भी आप चाहो तो 4 कॉमन लेकर भी हल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 वह भी कंप्लीट हो चुका है। देखो अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6, माइनस है तो माइनस वाले समीकरण लिखेंगे, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। देखो पहला और लास्ट पद अपना a और b है, पहला पद क्या है 121 b की घात 2, तो अपन इसे क्या लिखेंगे 121 को 11 की घात 2 और b की घात 2 है ही सही, तो अपन क्या लिख लेंगे 11 b की घात 2, क्यों, क्योंकि 121 का वर्गमूल क्या होगा 11, b की घात 2 क्या होगा b। ठीक, लास्ट वाला पद है अपना b की घात 2 16, तो 16 को लिखेंगे अपन 4, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 और c² का वर्गमूल c। ठीक, माइनस 2ab, ये तो होगा a और ये होगा b, तो 2a होगा 11b और b हो गया अपना 4c। ठीक, अब ये क्या बन गई a² माइनस 2ab प्लस b², a बराबर क्या होगा 11b, देखो 11b माइनस है तो माइनस लगा देंगे, b बराबर क्या होगा 4c की घात 2, अब यह घात 2 में है आपका तो इसे गुणे में 2 बार लिख लेंगे, 11b माइनस 4c और 11b माइनस 4c। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले के 6 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है ना। छठे सवाल के बाद 2 सवाल और बच्चे, 7वां और 8वां, और ये आपके पहले के सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखना आप 7वां सवाल, देखो l प्लस m की घात 2 माइनस 4lm। ठीक, उसके बाद 8वां सवाल, a की घात 4 प्लस 2a² b² प्लस b की घात 4। ये 2 सवाल है, देखो अब इन्हें सोल्व करना है, तो प्रश्न में आपको संकेत दे रखा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से पहले इसे सोल्व करना है। ठीक, तो l प्लस एम की घात 2 को अपने को a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से सोल्व करना है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, या फिर यहाँ पर a भी लिख सकते हो a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक, अब इसे सोल्व करेंगे, देखो a बराबर क्या होगा अपना l, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a बराबर होगा l और b बराबर होगा m। ठीक, अब देखो a का वर्ग, a बराबर क्या होगा l प्लस b का वर्ग, b बराबर क्या होगा m प्लस 2ab, 2 क्या है अपना 2, a क्या है l और b क्या है m, माइनस क्या रखेंगे 4lm। ठीक, अब यहाँ पे समान चर हो तो घट जाता है, जुड़ जाता है, l² m² ऐसा कैसे, 2lm और 4lm, ये प्लस और माइनस है, प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह किसका आएगा जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी संख्या 4, तो 4 में क्या लग रहा है माइनस, माइनस लगा दिया, 4 में से 2 गया कितना बचा 2lm बचा। अब इसके गुणनखंड निकालना है, देखो ठीक, अब यहाँ पे अपन सरसमीका लगाएंगे, तो जो आपका m² है उसे लास्ट में लिख देते हैं, बस इतना सा करना है, l² माइनस 2lm प्लस m²। अब देखो अपने सरसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस है ना तो माइनस वाले लगाएंगे, क्या होता है a² प्लस b² सॉरी a² माइनस 2ab प्लस b²। अब पहला पद और लास्ट पद, पहला पद a और लास्ट पद b, तो l बराबर क्या होगा अपना, देखो l², ठीक, माइनस 2lm प्लस m², ये बन रहा है, तो a बराबर तो होगा l और b बराबर क्या होगा m, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया
ए बराबर क्या होगा एल माइनस लगाएंगे, बी बराबर क्या होगा एम, और इस पूरे की घात कितनी होगी 2 होगी। ठीक, तो इससे गुणे में 2 बार लिख लेंगे क्योंकि आपका क्या है घात 2 है इसलिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। ठीक, आपको क्या करना है सबसे पहले 7 सवाल में कि इसे तोड़ लेना है। ठीक, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन 8वां। देखो घात 4 है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल आसानी से हल हो जाएगा जैसे अपन ने पिछले सवाल किया ना ऐसे ही। देखो यहाँ आपका प्लस है तो अपन प्लस वाली समीकरण लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसे अपने को इस टाइप में लिखना है। देखो कैसे, घात 4 है तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं ए की घात 2 की घात 2। ए की घात 4 का वर्गमूल क्या होगा ए की घात 2, प्लस लास्ट वाले को भी अपने को घात 2 के रूप में लिखना है तो इसे क्या लिखेंगे अपन बी की घात 2 की घात 2। ठीक, प्लस अब 2ab, तो a बराबर तो होगा ए की घात 2, बी बराबर होगा बी की घात 2, तो 2a की घात 2 और b की घात 2, ये बन गया अपना। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a बराबर होगा a की घात 2 प्लस b बराबर होगा b की घात 2 और इस पूरे की घात 2, तो इस पूरे की घात कितनी लिख दिया अपन ने 2 लिख दिया बस। ठीक है ना। अब देखो इसकी घात 2 है, पूरे घात 2 होल स्क्वायर है तो अपन इसे गुणे में 2 बार लिखेंगे, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पहले के सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, देखेंगे अपन। प्रश्न क्रमांक 2 है अपना कि गुणनखंड कीजिए। देखो इसमें पहला सवाल है अपना 4p की घात 2 माइनस 9q की घात 2। यहाँ पे आपने जो सरसमीका यूज़ होगी, जिस सरसमीका का अपन यूज़ करेंगे वो है अपनी तीसरी वाली सरसमीका। कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, घातों को अलग करके। ठीक, तो सबसे पहले अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसे संशोधित करेंगे पहले सवाल को। देखो यहाँ पे 4p की घात 2 माइनस 9q की घात 2 है। ठीक, अब देखो 4 को अपने को घात 2 के रूप में लिखना है, 9 को भी घात 2 के रूप में लिखना है। देखो 4 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2, क्योंकि 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल क्या है 2, तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं 2p की घात 2। 2p की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 4p की घात 2। दो इस कोष्टक की घात 2 का मतलब होता है 2 की भी घात 2 और p की भी घात 2। यहाँ लगाएंगे फिर माइनस 9 है अपना, तो 9 को क्या लिखेंगे अपन 3, q अपना है तो 3q की घात कितनी हो गई 2 हो गई, 3q की घात 2। ठीक, अब अपनी सरसमीका क्या है, देखो क्या बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लगा था अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। चाहो तो आप ए माइनस बी ए प्लस बी भी लिख सकते हो, प्लस माइनस की जर भी लगा सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे ए बराबर क्या जाएगा अपना, देखो ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, ए बराबर क्या होगा 2p और बी बराबर क्या होगा 3q। देखो ए बराबर होगा 2p और बी बराबर क्या होगा 3q होगा। ठीक, अब अपना क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको क्या लिखना है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो अपना सवाल आएगा। इसे आपको सरसमीका में मान रखना है तो आपको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, घातों को हटाकर। देखो ए बराबर क्या होगा अपना 2p माइनस 3q और 2p माइनस 3q, सॉरी प्लस, एक बार माइनस में लिख लिया एक बार प्लस में लिख लिया। तो ये आपका आंसर कंप्लीट प्रश्न क्रमांक 2 का पहला। समझ गया आप कैसे किया अपन ने। देखो सबसे पहले घातों को करना है कंप्लीट। 4 को अपन ने 2 की घात 2 लिखा, 9 को 3 की घात 2 लिखा, उसके बाद एक बार प्लस में लिखा अपन ने और एक बार माइनस में लिखा, एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा, घातों को हटाकर, मतलब वही सरसमीका होती है। अब देखो प्रश्न क्रमांक 2 देखते अपन। 63 ए की घात 2 माइनस 112 बी की घात 2। 63 किसी की भी घात 2 नहीं है, 63 का वर्गमूल नहीं है कुछ भी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 63 और 112। तो इसमें अपन क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 63 और 112 में भाग जाने वाली संख्या देखना है अपने को, जिसमें 63 में भाग चला जाए और 112 में भाग चला जाए। ठीक, तो अपने ऐसी क्या संख्या इसमें 7। देखो 7 उभयनिष्ठ लेंगे अपन, तो 7 का भाग देना है इन दोनों संख्याओं में, जो भागफल आएगा उसे यहाँ पे लिखेंगे। देखो 7 का 63 में दिया, 7 नाम 63, 9 बार में गया। एक ही घात 2 है तो अपन क्या लिखेंगे एक ही घात 2। क्या लगाया फिर अपन ने माइनस। देखो 112 में अपन 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, ठीक, बच्चे कितने 5 हो गए 52, 7 एकम 7 बचे 4 हो गए 7 की 42, 6 और बी की घात 2।
अपन ने 7 कॉमन ले लिया। अब देखो इसमें अपने को इस टाइप से हल करना है, इस प्रकार से हल करना है जैसे अपन ने प्रश्न क्रमांक फर्स्ट किया था। 7 को अपने साथ में चलने देना है, बड़ा कोष्टक लगा देंगे अपन। देखो अब 3a² हो जाएगा। 9 का वर्गमूल लिखेंगे क्या 3, और a² है तो 3a² कितनी हो गई 2 हो गई, माइनस 16 को लिखेंगे अपन 4b²2। देखो 16 को लिखा 4 और 9 को लिखा 3, a² तो a और b² था ही सही। अब इसमें लगाएंगे अपन a² माइनस b² अंदर वाले में, कौन सी शर्त समीकरण रहेगी अपनी तीसरी, a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो 7 तो अपना चल ही रहा है, कोष्टक लाएंगे, a बराबर 3a और b बराबर क्या है 4b, a² माइनस b², a का मान क्या है 3a और b बराबर क्या है 4b। देखो तो अपन लिखेंगे एक बार a प्लस बी तो 3a प्लस 4b, फिर लिखेंगे a माइनस बी 3a माइनस 4b। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम नहीं, सीख गए होंगे आप, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। अब लेते हैं अपन देखो प्रश्न क्रमांक तीसरा, 49 x² माइनस 36। अब देखो 49 को लिख सकते हैं अपन 7² और x² है इसे 7x² माइनस 36 को क्या लिख सकते हैं 6²। ठीक, देखो 49 तो होता है इसका वर्गमूल 7 और 36 का वर्गमूल 6, तो अपन ने 49 को लिख लिया 7x² था इसे माइनस 6। अभी अपनी कौन सा समीकरण बन गई ये वाली, क्या बन गई अपनी देखो a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, a बराबर क्या है 7x, b बराबर क्या है 6, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना। देखो 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। बहुत ही इजी सवाल है, बिल्कुल आसान से सवाल रहते हैं, ठीक ना। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखो चौथा सवाल है इसका अपना कि 16x³ माइनस 144x³। अब देखो यहाँ अपन क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, यहाँ पे अपन कौन सी संख्या है जो उभयनिष्ठ ले सकते हैं। देखो 16 और 144, तो 16 12 का वर्ग 144 होता है, माना कि होता है, लेकिन अपन देखो 16 और 144 होता है, तो एक तो अपन दोनों पदों में क्या कॉमन ले सकते हैं 16 कॉमन ले सकते हैं, और चर में आपकी x⁵5 और x⁵3 है तो छोटी घात कॉमन लेना है। इसमें आपको छोटी घात कॉमन लेना है, छोटी घात क्या है 3, तो x⁵3 कॉमन लेंगे अपन। अब जो बचेगा उसे अपन लिखेंगे कोष्टक में। देखो 16 का भाग 16 में दिया, एक बार में गया तो एक तो लिखना ही नहीं है गुणे में, x⁵5 में से x⁵3 गई कितना बचा x⁵2, 5 में से 3 2 बचा, भाग में घातें घट जाती हैं, माइनस 16 का 144 में भाग देंगे तो 16 नंबर 144 होता है कितना 9, x⁵3 से x⁵3 कट गया। देखो 16 x⁵3 का इन दोनों पदों में भाग दिया, जो भागफल आया वो यहाँ पे लिखा। ठीक, अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, ये तो होगा 16 x⁵3। अब देखो x⁵2 माइनस 9 को लिख लेंगे अपन 3⁵2, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, ठीक है ना। अब देखो ये आपको बन गया a² माइनस b²। अब इसे अपन सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये तो अपना पद है, पहला पद तो होगा 16 x⁵3। अब इसे लिख लेंगे अपन x प्लस 3 और x माइनस 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ठीक, कोई सवाल कठिन है ही नहीं इनमें, आपको बस समझते जाना है। देखो अब लेते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है अपना कि l प्लस एम माइनस l माइनस एम, ये अपना पांचवा सवाल है। ये अपना पांचवा सवाल देखो l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे भी कौन सा समीकरण लाएंगे a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। आप कहोगे कि ये इसमें ऐसा कहाँ हो रहा है, यहाँ तो पूरे का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है। देखो l प्लस एम इसे पूरे को मान लेंगे अपन a और l माइनस में इस पूरे को मान लेंगे अपन b। ये क्या होगा अपना a है और ये क्या है b है, ठीक है। तो a बराबर a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे तो a बराबर होगा l प्लस एम। देखो l प्लस एम प्लस l माइनस एम,
तो ये तो होगा अपना ए प्लस बी। अब ए माइनस बी करेंगे, देखो ए बराबर तो होगा एल प्लस एम माइनस, अब माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे और यहाँ पे भी माइनस है तो अपने को क्या कोष्टक में लिखना है एल माइनस एम दूसरे पद को, और यहाँ बड़ा कोष्टक लाएंगे। ठीक, अपने देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा, दो पद है और माइनस है तो अपने कोष्टक में लिखना है। अगर आप कोष्टक में नहीं लिखोगे तो सवाल गलत हो सकता है आपका। ठीक, अब देखो यहाँ एम से एम कट गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कट गया, एल और एल जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2l। ठीक, अब इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे अपन तो क्या जाएगा, देखो l प्लस एम, इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करना है कोष्टक को हल करने के लिए। तो l माइनस एल हो गया और m किसका हो गया अपना प्लस का हो गया। देखो माइनस चिन्ह गुणा हुआ तो l तो हो गया माइनस का और m किसका हो गया प्लस का हो गया। अब ये माइनस से माइनस l से l कट गया, यहाँ पे क्या कट गया l से l कट गया, यहाँ अपना 2l और m और m कितना हो गया 2m। ठीक, अब इन दोनों गुणा कर दो, 4 4 का गुणा हो जाएगा, 2 का 2 में हुआ 4 और एल और एम अचर अचर का सॉरी संख्या का संख्या में, 2 का 2 में हुआ 4 और एल का एम में हो तो एल एम आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। बहुत सरल सवाल था। देखो छठा सवाल लेते हैं अपन, 9x² y² माइनस 16। अब देखो यहाँ पे अपने को कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 16 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो अपन इनको घात के रूप में लिखेंगे। देखो 9 किसका वर्ग है, 9 का वर्गमूल 3, x से घात 2 है ही सही, y की घात 2 है ही सही, तो इस पूरे घात कितनी लिख दिया अपन ने 2 लिख दी। ठीक, 9 को लिख दिया 3, x² को लिख दिया x, y² को लिख दिया y, पूरे घात कितनी होगी 2। अगर इसे सोल्व करेंगे 3 की घात 2 9, x से घात 2 x से y की घात 2 माइनस 16 को लिखेंगे अपन 4 की घात 2, 4 का घात 2 होता है 16। ठीक, वर्गमूल लिख रहे हैं संख्याओं का सिर्फ, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। अब ये बन गया अपना a² माइनस b²। देखो a बराबर क्या हो जाएगा अपना 3xy और b बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ कौन सा समीकरण लगाएंगे अपन a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी। देखो a बराबर है 3xy प्लस b बराबर है 4 और एक बार माइनस में लिखेंगे 3xy माइनस 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। बहुत सरल सवाल है, आप समझ गए होंगे कैसे किया अपन ने। अब लेते हैं अपन देखो सातवां सवाल। सातवां सवाल है अपना x² माइनस 2xy प्लस y²। ठीक, माइनस z²। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है 8। देखो यह अपना को देखते ही बन रहा है अपने सरसमीका एक ABC में लिख देता हूँ। देखो मैं क्या होती है a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस आ गया, a माइनस माइनस है ना तो माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अपनी सरसमीका होती है, यहाँ पे लिखा रही है xy में। देखो x² माइनस 2xy प्लस y² सॉरी, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में क्या है अपना z²। ठीक, ये अपना यहाँ तक समझ में आ गया। बस अपन ने क्या किया x² माइनस 2xy प्लस y² को लिख लिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा समीकरण बन गई है a² माइनस b², a बराबर हो जाएगा अपना x माइनस वाई और b बराबर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो अपन यहाँ कौन सा समीकरण लगाएंगे x माइनस वाई सॉरी a माइनस बी का सॉरी a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। देखो a बराबर हो गया अपना x माइनस वाई, इसमें लिखेंगे अपन देखो x माइनस वाई प्लस बी क्या अपना z, फिर लिखाएंगे अपन x माइनस वाई a माइनस बी बराबर क्या होगा z। अपन ने इसमें मान रख दिया a बराबर x माइनस वाई और b बराबर z, a बराबर x माइनस वाई और b बराबर z। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर A7 भी कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 8वां सवाल। और 8वां सवाल आपको इस देखने में कठिन लग रहा है, आप समझ लेंगे उसके बाद आपको बहुत ही ईजी लगेगा। देखो पहला पद आपको ऐसे लिखना है 25a²। पहले पद को ऐसा कैसे उतारना है, बाद के जो 3 पद है उनमें से आपको माइनस चिन्ह का मिलना है। क्यों, क्योंकि आपका a² और b² माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस रहता है और ये आपका प्लस है तो इसे माइनस करना है। देखो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने का मतलब होता है चिन्ह बदलना। ठीक, चिन्ह बदलेंगे अपन, ये 4b² किसका होगा प्लस का हो गया, माइनस 28bc माइनस प्लस से माइनस हो गया और ये 49c² माइनस से क्या होगा प्लस हो गया। ठीक, अब इस सवाल को अपने को ऐसा हल करना है जैसे अपन ने कुछ नंबर पहले के सवाल में किया था, उस प्रकार से आपको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या हल किया था अपन ने, कैसे देखो यहाँ अपने को माइनस है तो माइनस वाले समीकरण लेंगे, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर
बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो पहले और लास्ट वाले पद को अपने को घात 2 के रूप में लिखना है। 25 को अपन लिख सकते हैं 5 और ए की घात 2 है इसे 5 ए की घात 2 लिख लिया इसे अपन ने, ठीक। -3 है साथ में। अब देखो इसे तोड़ेंगे अपन, तो 4 का वर्गमूल लिखेंगे अपन 2 और बी की घात 2 तो 2b की घात 2 लिख लिया। माइनस सी से छोड़ दो, लास्ट वाले पद को करेंगे गुण 50 का वर्गमूल हो गया 7 और बी की घात सी है यहाँ पे तो सी 7 सी की घात कितनी हो गई 2 हो गई। गुण 50 को लिखा 7 सी की घात 2 है तो अपन ने सी की घात 2 तो रहता ही है तो 7 सी की घात 2 लिख लिया इसे। अब इसे में अपन करें 2ab तो 2a क्या होगा 2b और b क्या होगा अपना 7c, ठीक। अब देखो इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना 28 बी से आएगा, 7 दून 14 14 दून 28 और बी और सी। तो ये अपने क्या बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो अपन लिख लिया 5a का होल स्क्वायर माइनस देखो a बराबर क्या होगा 2b और b बराबर क्या होगा 7c, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a बराबर क्या होगा 2b और b बराबर क्या होगा 7c। इस पूरे की घात कितनी होगी 2, सॉरी माइनस है ना यहाँ पे तो माइनस लगाना है। अब यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया इस सर्व समीकरण से। अब इसे क्या सोल्व करना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ सवाल। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सर्व समीकरण लगाएंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए बराबर कितना हो गया अपना 5 है और बी बराबर ये पूरा हो जाएगा क्या 2b माइनस 7c। देखो तो ए बराबर एक बार प्लस में लिखना है 5a माइनस 2b माइनस 7c, ये लिखा अपन ने एक बार। और एक बार क्या लिखना है 5a प्लस 2a माइनस 7c, ठीक। प्रश्न क्रमांक 3 देखो निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इसमें पहला सवाल है अपना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स। देखो इन सवालों में प्रश्न क्रमांक 3 में जो सवाल दे रखे हैं उनमें आपको सिर्फ उभयनिष्ठ लेना है, कॉमन लेना है, सार गुणनखंड देखना है दोनों में और उसके बाद आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। देखो इन दो पदों में आपको देखना है कि कौन सी चीज़ है जो आप कॉमन ले सकते हो, उभयनिष्ठ ले सकते हो, सेम कौन सी है। देखो यहाँ पे आपका a और b अचर है, x क्या है चर है, दोनों में x घात 2 है और यहाँ पे x घात 1 है। a और b में अपन कोई कॉमन ले सकते, देखो x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ छोटी घात ले सकते हैं तो x कॉमन ले लेंगे, ठीक। x कॉमन लेंगे तो ax स्क्वायर में आपको x का भाग देना है और bx में x का भाग देना है, जो भी आपका भागफल है उसे यहाँ पे लिख लेना है। देखो कैसे ax स्क्वायर में अपने को x का भाग देना है, तो ax स्क्वायर कितनी बार है x 2 बार, तो गुणे में x को कितनी बार लिख लेंगे अपन 2 बार लिख लेंगे। बटे में क्या है x कट गया क्या बचा a और x बचा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन ax प्लस देखो bx में अपन bx का भाग देंगे तो x कट गया क्या बचा b बचा, तो ये आपका क्या गया ax प्लस बी इंटू में क्या है x ax प्लस बी, ये आपका गुणनखंड आ चुका है, सवाल खत्म। समझ गए। अब देखो इन दो पदों में से आपको क्या कॉमन लेना है, ध्यान समझना। यहाँ पे अचर है 7 और 21 और चर है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अलग अलग अचर है तो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। 7 और 21 में आपका क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 7 और 21 में क्या उभयनिष्ठ चीज़ है तो 7 है, 7 का भाग 7 में चला जाता है और 21 में चला जाता है। अब देखो 7 से अपन कॉमन लेंगे, 7 का भाग देंगे 7 में कितनी बार में एक बार में, एक 7 से 7 कट गया क्या बचा पी स्क्वायर बचा, प्लस 7 का भाग देंगे 21 में 17 21 और क्यू स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। बहुत ही इजी सवाल है, समझ रहे हैं आप कैसे करना है। अब यहाँ पे 3 पद है, तीनों पदों में आपको उभयनिष्ठ संख्या देखना है। देखो तीनों में आपका लिख रहा है 2 2 और 2, तो एक चीज़ तो आ गई आपकी चर में क्या आ गया 2। अब x की घात क्या है 3 है 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो छोटी घात कॉमन लेना है तो x कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे y है z है लेकिन यहाँ पे आपका y z नहीं है तो सिर्फ 2x कॉमन लेंगे। तीनों चीज़ों में तीनों पदों में से आपको कॉमन लेना है, ऐसा नहीं कि एक में से ले लें अपन, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो कोष्टक लगाया, अब इन 2x का तीनों पदों में भाग देना है, जो भागफल है यहाँ पे लिखेंगे 2x से 2 से 2 कट गया, x घात 3 और यहाँ पे कितनी है 1, तो अपन x घात 3 में 1 कम कर देंगे कितनी हो जाएगी x घात 2 हो जाएगी, प्लस 2 से 2 कट गया, x से x भी कट गया क्या बचा y स्क्वायर, प्लस 2 से 2 कट गया, x से x कट गया क्या बचा z स्क्वायर बचा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। बहुत ही इजी सवाल है प्यारे बच्चों, इसमें कोई कठिन सवाल है ही नहीं। अब चौथा सवाल लेते हैं अपन। देखो चौथा सवाल दे रखा है अपना a m स्क्वायर प्लस b m स्क्वायर प्लस
बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। पाँचों भी लिख लेता हूँ मैं। पाँचों सवाल है अपना एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल। देखो ये दो सवाल है अपना, चौथा और पाँचवा। देखो अब यहाँ पे चार पद है, तो चार पद में से अपने को दो दो पद कम कर लेना है। इन दो पदों में से क्या कॉमन ले सकते हैं और इन दो पदों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो आपका देख सवाल में ही समझ में आ रहा है, एम स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से क्या लेंगे, एन स्क्वायर कॉमन लेंगे। देखो इन दो पदों में क्या एम स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो एम स्क्वायर लिखा, कोष्टक लगाया। अब एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, क्या बचा, ए बचा। फिर क्या लगाएंगे, प्लस एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, बी बचा, तो ए प्लस बी। प्लस लिखेंगे यहाँ पे, प्लस को मत छोड़ना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। देखो यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, दोनों पदों में क्या है, एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच्चा, कोष्टक में लिखेंगे एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, बी बचा, प्लस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, क्या बच्चा, ए बचा। अब ये बी प्लस ए और यहाँ पे ए प्लस बी है। देखो तो इस बी प्लस ए को प्लस में संख्या है तो अपन ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, तो आपका 2 और 3 भी 5 ही होगा। तो ए बी प्लस ए को अपन ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे, एम स्क्वायर ए प्लस बी प्लस एन स्क्वायर, इसे क्या लिख लिया अपन ने, ए प्लस बी लिख लिया। आगे पीछे लिख सकते हो। अब देखो दोनों में पदों में आपका ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी को अपन ने कॉमन ले लिया, अवश्य ले लिया। क्या बचा कोष्टक के अंदर, एम स्क्वायर बचा प्लस ए प्लस बी कॉमन ले लिया, यहाँ पे ए प्लस बी, तो क्या बचा, एन स्क्वायर। तो इनके गुणनखंड क्या है, ए प्लस बी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 और सवाल और ईजी है। इन दोनों पदों में से आपको अवश्य लेना है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। देखो दोनों पदों में क्या है, एल है, तो एल अपन कॉमन ले लिया, तो एल से एल कट गया, क्या बचा, एम बचा, प्लस एल से एल कटा है तो एक बचा, क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ये 1 है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखेगा, ये क्या है, 1 है। अब देखो m प्लस 1 और m प्लस 1 सेम संख्या है, चिन्ह भी सेम है, तो अपन प्लस का एक कॉमन लेंगे, क्योंकि एक का भाग किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या आएगी। देखो एक का भाग m में किया, m आ गया, प्लस एक का भाग एक में किया, एक बार में गया, ये 1 है। ठीक है ना, एल और 1 एक जैसा हो जाएगा, इसलिए एक एक इस प्रकार से लिख देता हूँ। अब देखो m प्लस 1 और m प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, m प्लस 1 अपना उभयनिष्ठ हो गया, क्या बचा, l प्लस 1 l प्लस 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन क्रमांक 6। देखो छठा सवाल है अपना y प्लस जेड प्लस 9 और y प्लस जेड। सातवां सवाल है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2y। देखो अब यहाँ पे आपका सवाल हल है। देखो y प्लस जेड डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, कुछ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है, ये सवाल का यहाँ पे दे रखा है, मतलब हल करके। तो y प्लस जेड और y प्लस जेड कॉमन ले लिया अपन ने, क्या बचा, y प्लस 9। तो ये आपका सवाल कंप्लीट, छठा सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, खत्म। अब देखो यहाँ पे 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब देखो इन दो पदों में से आपको क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 और 20 में क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, 20 कॉमन ले सकते, सॉरी 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, अब 5y स्क्वायर माइनस 20y अपन ने 5 कॉमन ले लिया। अब दोनों में y स्क्वायर और y छोटी घात कॉमन लेंगे, एक बार y है तो y कॉमन ले लिया। ठीक, अब 5y का इन दोनों पदों में भाग देंगे, भागफल यहाँ पे लिखेंगे, 5 से 5 कट गया, y की घात 2 में से एक y कट गया, क्या बचा, y बचा, माइनस लगाया, 5 का भाग 20 में देंगे, पंचों के 20, और y से y कट गया, y माइनस 4। अब देखो यहाँ पे आपका सवाल अलग है, ध्यान समझना, माइनस 8z प्लस 2yz। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, तो अपन कॉमन ले सकते हैं 2y। देखो 2y यहाँ पे भी है, और 2 का भाग चला जाता है 8 में, और z में चला जाता है, तो माइनस चिन्ह आपको कॉमन लेना है, क्योंकि ये वाला पद क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। देखो माइनस का 2y कॉमन लेंगे आप, देखो 2y का अपन, सॉरी जेड है, z कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2y का 8 में भाग देंगे। देखो जेड से जेड कट गया, 2 का भाग 8 में दिया, कितना है, 4 आया, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, चिन्ह चेंज करना है, 2 का 2 से गया, जेड से जेड गया, क्या बचा, y बचा। ठीक, अब देखो यहाँ पे, यहाँ y माइनस 4 और यहाँ पे 4 माइनस y। अब इसे बदलने के लिए अपने को कॉमन लेना है माइनस चिन्ह। देखो ये तो 5y और y माइनस 4। अब देखो इसे 4 माइनस y को y माइनस 4 करने के लिए माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, तो उस माइनस चिन्ह से ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है, 2z है। देखो
तो ये y-4 क्या हो जाएगा, कैसे देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये क्या है आपका 4 माइनस 2z और 4 माइनस वाई, इसमें अपन ने माइनस चिन्ह का गुणा किया, क्या किया, माइनस चिन्ह का गुणा किया, तो ये तो आ गया प्लस 2z, इसमें माइनस चिन्ह गुणा करेंगे, देखो माइनस का 4 में किया तो 4 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसे अपन बदल के लिख लेंगे 2z और ये क्या जाएगा आपका y-4 लिख सकते हैं, y प्लस का है 4 माइनस का है तो उसे आगे पीछे लिख लिया, तो 2z y-4, तो 2z y-4 हो गया आपका, ठीक समझ गए। अब देखो y-4 अपन एक बार लिख लेंगे, कॉमन ले लिया, क्या बचा 5y प्लस 4z, 5y प्लस 2z, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6-7 भी कंप्लीट। उम्मीद है आपको पूरा सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब कौन सा सवाल लेते हैं अपन, 8वां सवाल। देखो 8वां सवाल है अपना 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 और 9वां सवाल है, लास्ट है, ठीक, क्या है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब देखो इन दोनों सवालों को सोल्व करना है कैसे, इन दो पदों में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो 10 और 4 में क्या उपनिष्ठ है, 2 का भाग 10 में जाता है, 4 में जाता है, ए बी है और यहाँ पे ए है, तो दोनों पदों में क्या उपनिष्ठ है, ए है। अब इनका भाग देना है, 2 का 10 में दिया कितना आ गया 5, ए से ए कट गया, क्या बचा बी बचा, प्लस 2 का 4 में दिया 2 दूनी 4, अब ए से कट गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे देखो 5b प्लस 2, यहाँ पे 5b प्लस 2, संख्या और चिन्ह सेम है तो अपन क्या प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही 1 आता है, गुणा या भाग करें तो 1 का भाग 5b में करेंगे 5b, 1 का भाग 2 में करेंगे 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 5b प्लस 2, 5b प्लस 2, तो इसे लिख लिया अपन ने 5b प्लस 2, और यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां भी कंप्लीट, ठीक। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब लेते हैं अपन 9वां सवाल, लास्ट सवाल, प्रश्न क्रमांक 3 का आखिरी सवाल है कि 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, इन दो पदों में से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन। देखो दोनों जगह क्या है 6 और 4 अचर है, 6 और 4 में उपनिष्ठ क्या है 2 है, 2 तिया 6 2 दूनी 4, x और y यहाँ पे क्या है y दोनों पदों में, तो y भी कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक। अब भाग देंगे, 2 का 6 में दिया 2 तिया 6 3 बार में, y से y कट गया, क्या बचा x बचा, माइनस लगाया, 2 का 4 में दिया 2 दूनी 4, y से y कट गया, कुछ नहीं बचा। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या कॉमन लेना है, पहले इसे अपन क्या कर लेंगे, देखो यहाँ 4 पहले है और अचर बाद में है, तो इसे पहले लिख लेंगे अपन क्या, माइनस 9x को पहले लिख लेंगे और प्लस 6 को बाद में लिख लेंगे, ठीक। माइनस 9x पहले लिख लिया, प्लस 6 बाद में लिख लिया। अब इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे अपन, अभी से ऐसे लिख देंगे 2y 3x माइनस 2, देखो यहाँ आपका माइनस है और यहाँ प्लस है। अब आपको ऐसी संख्या कॉमन लेना है कि 3x माइनस 2 बचे, तो इस 3x का इस 9x में भाग देना है, x से कट गया, 3 से 9 में दिया 3 बार में, लेकिन यह माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस चिन्ह मिलेंगे, कितना है 3, क्या ये संख्या 3 आई, मतलब इसका इसमें भाग देना है, वही संख्या आपकी कॉमन आनी है। कॉमन लेंगे, देखो 3 का भाग 9 में दिया, कितना आ गया 3 तिया 9, और क्या है x, ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, चिन्ह को ध्यान रखना, 3 का 6 में दिया 3 दूनी 6, ठीक। तो यहाँ 3x माइनस 2 3x माइनस 2, और यहाँ क्या 2y माइनस 3, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सवाल कंप्लीट। उम्मीद है आपको पूरे सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे, कोई समस्या नहीं रही होगी आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में भी गुणनखंड कीजिए, उसका पहला सवाल है a की घात 4 माइनस b की घात 4, इसका दूसरा सवाल है p की घात 4 माइनस 81। अब एक सरसमीका बताई थी अपन मैंने कल आप लोगों को, सॉरी कल नहीं, इसी में अपन ने कौन से दूसरे सवाल में, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो तीसरी सरसमीका है, इस सरसमीका से प्रश्न क्रमांक 4 के सारे सवाल हल होंगे। देखो ए की घात 4 माइनस बी की घात 4, तो आपको इसे घात 2 के रूप में लिखना है, कितनी घात के रूप में, घात 2 के रूप में तोड़ना है। देखो तो यहाँ आपको ए की घात 4 है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ए की घात 2 की घात 2, घात की घात होती है तो गुणा होता है, ठीक। मतलब इसमें जो घात में है अपन ने 2 का भाग दिया, वही घात अपन ने ऊपर लिखी, माइनस, अब बी की घात 4 है तो अपन इसे भी लिख सकते हैं बी की घात 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका अपन ने इसे
तोड़ लिया, ठीक, विभाजन कर लिया। अब यहाँ अपन कौन सा समीकरण लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो ए बराबर क्या रहेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर, और बी बराबर क्या रहेगा, बी स्क्वायर। ये तो ए हो गया ए की घात 2, तो ए बराबर ए स्क्वायर होगा, बी की घात 2 तो बी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखो इसे सोल्व करेंगे, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए बराबर क्या रखा अपन ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहो तो इसे वापस आप हल कर सकते हो, कैसे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला कंप्लीट। कितना इजी सवाल। अब देखो पी की घात 4 माइनस 81। अब 81 को अपन घात 4 कितनी घात के रूप में लिख सकते हैं, तो 81 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। देखो 81 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 बार में, वापस 3 से करेंगे 3 27, फिर 3 से करेंगे 3 क्या 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, मतलब कितनी 3 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 4 बार है। तो अपन पी की घात 4 माइनस 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4, क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4। अब ये दोनों सवाल सेम हो गए, बस यहाँ पे ए बराबर पी है और बी बराबर 3 है, ठीक। तो अब इसे क्या करेंगे, देखो अपन पी की घात 4 को लिखेंगे पी की घात 2 की घात 2, ठीक, माइनस 3 की घात 4 को लिखेंगे 3 की घात 2 की घात 2, ठीक। अब देखो यहाँ पे कौन सा समीकरण लगाएंगे अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बराबर पी स्क्वायर और बी बराबर 3 की घात 2 मतलब 9 लिख सकते हो, या फिर 3 की घात 2 भी लिख सकते हो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए बराबर क्या है यहाँ पे, पी स्क्वायर, और बी बराबर क्या है, 3 की घात 2 मतलब 9, 3 की घात 2 कितना होता है, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, देखो ए बराबर पी स्क्वायर प्लस बी बराबर 9, ए माइनस बी तो पी स्क्वायर माइनस 9। अब इसे वापस तोड़ सकते हैं अपन, कैसे, देखो समझना, पी स्क्वायर प्लस 9, प्लस वाली में नहीं माइनस वाली में, देखो पी स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं अपन 3 की घात 2, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, 3 की घात 2 कितना होता है, 9 होता है। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस लग जाएगी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इसमें लगा देंगे वापस, तो पी स्क्वायर प्लस 9 यहाँ जाएगा पी माइनस 3 और पी प्लस 3, प्लस माइनस लिख लिया, ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट, कौन से का, चौथे का। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं अपन। तीसरा सवाल है अपना, इसमें एक्स की घात 4 माइनस वाई प्लस जेड की घात 4। अब देखो एक्स की घात 4, तो इसे क्या लिखेंगे अपन, एक्स की घात 2 की घात 2 माइनस इस पूरे की घात 2 है, तो अपन इसे लिख सकते हैं वाई प्लस जेड की घात 2, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2, घात 2 की घात 2 कितना होगा, 4। अब यहाँ वापस लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा सकते हैं अपन, ए बराबर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर और बी बराबर क्या रहेगा वाई प्लस जेड, तो अपन यहाँ कौन सा समीकरण लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो ए स्क्वायर, ए की ए बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख रहे हैं ना अपन, तो ए बराबर तो होगा अपना एक्स स्क्वायर, बी बराबर वाई प्लस जेड, तो क्या जाएगा वाई प्लस जेड। ये तो होगा अपना ए प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे, देखो ए बराबर तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी करेंगे तो बी कितना अपना वाई प्लस जेड, ठीक। अब देखो सॉरी स्क्वायर भी है इसमें, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे अपन और यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर मत छोड़ना, क्योंकि ए बराबर क्या अपना एक्स स्क्वायर, बी बराबर वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब वापस इसमें कौन सा समीकरण लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस इसमें लग सकती है। ये तो आपका हो गया हल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो इसमें वापस लगाएंगे अपन, तो इसे वापस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, घात हटन देंगे अब, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें अपन ने वापस सर समीकरण लगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए बराबर तो एक्स होगा, बी बराबर वाई प्लस जेड होगा, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा भी कर देंगे अपन, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो इसमें माइनस चिन्ह गुणा करेंगे तो एक्स, माइनस चिन्ह गुणा करेंगे वाई माइनस का और जेड भी माइनस का, उसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन होगा थर्ड भी कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे अपन ने किया। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसी का चौथा सवाल है अपना कि
एक्स की घात 4 माइनस एक्स माइनस जेड की घात 4। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो जिस प्रकार से इस सवाल को सोल्व किया इसी प्रकार से इस सवाल को सोल्व करेंगे। देखो वैसे यहाँ पे अपन एक्स की घात 4 को लिख सकते हैं एक्स की घात 2 की घात 2 माइनस इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड की घात 2 और इस पूरे की घात कितनी 2। ठीक, एक से घात की घात होता है गुणा होता है 4 हो जाएगी, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4। अब देखो इसमें अपन क्या लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए बराबर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड। ठीक, तो अपन कौन सा समीकरण लगाएंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो ए बराबर तो एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब माइनस लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, ये अपना दूसरा सवाल है। अब देखो वापस इसे इस प्रकार हल करेंगे। यहाँ पे वापस क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसे आप इस तरह से रहने देंगे। देखो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये तो अपना हो गया। इसे लिखेंगे अपन देखो क्या एक्स माइनस जेड, प्लस में लिखा और अब माइनस में लिखेंगे एक्स माइनस जेड। अब इस माइनस चिन्ह गुणा कर देंगे अपन। ठीक, देखो इधर ले लेते हैं अपन, ये तो अपना यहाँ से ये पूरी स्टेप एक ही है ना। क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अपन करेंगे इसे, तो ये क्या जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, प्लस चिन्ह गुणा करें तो कुछ नहीं होता, बस चिन्ह हट जाता है। माइनस चिन्ह गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाता है। देखो एक्स माइनस और प्लस जेड, एक्स हो गया माइनस का और जेड किसका होगा प्लस का, माइनस चिन्ह गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाते हैं। देखो एक्स से एक्स कट गया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ क्या अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये तो अपना आ गया क्या ऐसा किसी। अब इसे क्या करेंगे देखो एक्स और एक्स जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2x और माइनस क्या है z और ये क्या है अपना इंटू में z, तो इसके ये 3 गुणनखंड आए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ठीक है, अब लेते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन और अपनी एक्सरसाइज 14.2 के चौथे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन है 5वां अपना, ए की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4। इस सवाल को अपन प्रश्न क्रमांक 3 में हल कर चुके हैं। चौथा सवाल 5वां सवाल, देखो अपन ए की घात 4 को लिख सकते हैं ए की घात 2 की घात 2, इसमें कुछ नहीं करना है, बस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4 को लिख सकते हैं बी की घात 2 की घात 2। अब अपनी जो सेकंड वाली सरसमीका थी माइनस वाली क्या होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पे क्या आपका ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की घात 2। अब देखो यहाँ पे आपका a बराबर तो होगा ए स्क्वायर और b बराबर क्या होगा बी स्क्वायर हो गया। ठीक, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अगर इसे तोड़ेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो तीसरे सरसमीका क्या कर देंगे अपन इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी और इस पूरे की घात 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, बहुत ही इजी सवाल था। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन 3 सवाल है उसमें, तीनों सवालों को सोल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5, गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल अपना पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब इस सवाल को देखना, आप ध्यान से समझना कैसे सोल्व करना है। देखो अपनी जो दो सरसमीका है पहली और दूसरी क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। दूसरी क्या होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपकी जो इस सवाल में लगनी है वो प्लस वाली लगनी है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सवाल किस में है प्लस में है। ध्यान से समझना कैसे सवाल को सोल्व करना है। अब देखो कौन सा सरसमीका लिखते हैं अपन, मान लो यहाँ पे इस सवाल को सोल्व कर रहे हैं। क्या है अपना सवाल पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ठीक, अब देखो यहाँ अपन मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर सरसमीका लगाई अपन ने, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है, लेकिन बी स्क्वायर है तो यहाँ पे 8 है। 8 किसी का भी वर्गमूल नहीं है, 8 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते अपन, आता है करनी में आता है, तो अभी अपन उसे छोड़ेंगे। ए बराबर तो अपना पी हो गया। ठीक, ए बराबर क्या हो गया पी हो गया।
अब b बराबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2ab बराबर 6p लिखना है। देखो 2ab बराबर क्या लिखेंगे, 6p लिखेंगे। ठीक, अब देखो a बराबर क्या रखना है, p रखना है, तो 2a बराबर क्या लिख लिया, p लिख लिया, और b ऐसा किसी बराबर 6p। अब देखो p से p कट गया अपना, 2 से 6 कितनी बार में कटा, 3 बार में, तो b बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस 8 को अपने को 3 का वर्ग, क्योंकि बी स्क्वायर है अपना, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, तो 8 का 3 का वर्ग के रूप में लिखना है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9। ठीक, तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 1। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। देखो क्या, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 माइनस 1, 9 में से एक घात कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, तो इसे अलग कर लेंगे और एक को अलग कर लेंगे। अब देखो इसका पूरा हल करने पे अभी क्या है अपना, p प्लस 9 का वर्गमूल 3, p प्लस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 की घात 2। एक को कितनी भी घात के रूप में लिख सकते हैं अपन। ठीक, एक को घात, एक की कितनी भी घात करो, एक क्या आता है। अब यहाँ पे वापस कौन सा समीकरण की तीसरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो ए बराबर होगा p प्लस 3 प्लस बी बराबर क्या होगा, 1, तो अपन ने क्या लिख लिया, p प्लस 3 प्लस 1, और a माइनस बी, देखो a होगा p प्लस 3 और माइनस 1। अब इसे जोड़ लेंगे और इसे घटा लेंगे। देखो p प्लस 4 होगा ये, और ये क्या होगा, p प्लस 3 में से एक गया तो 2, माइनस कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है। इस प्रकार से इन सवालों को सोल्व करना है। दूसरा सवाल देखेंगे। देखो क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। देखो इसमें लगाएंगे अपन माइनस वाले समीकरण, क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए बराबर कितना हो गया अपना q, क्योंकि a की घात 2 ही से 21 की घात तो अपन वर्गमूल होते ही लिख ही नहीं सकते, तो a बराबर क्या होगा अपना q स्क्वायर। ठीक, q सॉरी, तो अपन 2ab बराबर करके अपन किसका मान निकालेंगे, 10pq का। ठीक, मतलब b का मान। देखो a बराबर क्या आएगा q, तो यहाँ पे a बराबर रखेंगे q और b ऐसा कैसे प्लस 10q। देखो q से q कट गया अपना, 2 से 10 कितनी बार में कट गया, 5 बार में, तो b बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 5 का वर्ग क्या लिख सकते हैं अपन, 25 लिख सकते हैं। तो इसे अपन किस रूप में लिखेंगे, 21 को 25 के रूप में। देखो कैसे, q स्क्वायर माइनस 10q, इसे लिखेंगे अपन 25 और माइनस 4। 25 में से 4 का कितना बचा अपना, 21 बचा। 25 आ रहा है ना, b बराबर 5 रहा है, तो b की घात 2। अब इस 25 को लिखेंगे अपन क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 5 की घात 2 माइनस 4। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से क्या बन गया, q माइनस 5 का वर्ग, सरसमी का 2 से q माइनस 5 का वर्ग अभी निकाला ना अपन ने, और माइनस कितना है, 4। अब 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, सॉरी 4 को लिखेंगे अपन 2 की घात 2 के रूप में। 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे इस कौन सा समीकरण लाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, ए बराबर तो हो गया क्यू माइनस 5 और बी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। देखो तो अपन ए प्लस बी, तो क्यू माइनस 5 प्लस बी कितना है, 2, और q माइनस 5 ए माइनस बी, माइनस कितना हो गया, 2। अब इन दोनों को घटा लेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और प्लस माइनस घटता है। तो a 5 में से 2 गया, 3 बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया, क्या है, माइनस। ठीक, 5 मान लीजिए ना, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस का आता है, 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो इसका आएगा q माइनस 3 और q माइनस 7। समझ रहे होगा आप कैसे सवाल को सोल्व किया। अब ऐसा कैसे इस सवाल को सोल्व करना है। देखो पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब देखो a बराबर क्या होगा अपना q, यहाँ पे अपन 16 में माइनस है लेकिन 6p में प्लस है, तो प्लस वाली सरसमीकरण सोल्व करेंगे इसे। देखो प्लस वाली सरसमीकरण लगाई अपन ने। अब देखो a बराबर तो कितना हो गया p। ठीक, तो 2ab बराबर क्या लिखेंगे अपन, क्या है, 6p है, 6p। अब देखो a बराबर क्या है, p, पहला पद तो अपना पता है, तो a बराबर p रखेंगे और b ऐसा किसी बराबर 6p। p से p काट खाओ, 2 से 6 3 बार में कट गया, b बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो इस 16 को अपने को लिखना है किसके रूप में, माइनस, सॉरी कितने, 3 का वर्ग कितना है, 9 के रूप में, लेकिन वो 9 प्लस में होना चाहिए। देखो लिखेंगे अपन p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9। अब 9 में क्या जोड़े, घटाए कि 16 जाए, तो माइनस 25। 25 में से 9 गए तो माइनस का 16 जाएगा, 9 आपका प्लस का होना चाहिए। ठीक,
अब देखो ये कौन सा समीकरण बन गई अपनी, पी स्क्वायर प्लस 6p, 9 को लिख लेंगे 3 की घात 2, ठीक, और माइनस 25 को लिख लेंगे 5 की घात 2। अब इसमें पूरा का क्या बन गया ये अपना, p प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर से माइनस 25 5 की घात 2। अब वापिस इसमें कौन लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसमी का 3 में भी क्या होती है अपनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो ए बराबर है पी प्लस 3 और बी बराबर है 5, तो ये लिखेंगे अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इन दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, कितना होगा 8, और ये दोनों घट जाएगा, कितना बचा माइनस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है। तो ये आपके कुछ एक्सरसाइज 14.2 के सारे सवाल अपन ने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 5वां सवाल आप तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैंने पूरा कंटेंट बनाया है अच्छे से, बहुत ही मेहनत करने के बाद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों में, ताकि वो भी सीख जाएँ। मिलता है अगले वीडियो में कल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।